वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लोग आपके लिए लेकर आया हूं मैं अल्टरनेटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पिछले पार्ट में हमने अल्टरनेटर के कुछ 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। उसी का आगे का सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट अल्टरनेटर में। तो अल्टरनेटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और ये भारत स्किल ऐप में यहीं से पूछे हुए क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जितने भी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप लेट ना करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। अर्थात जब अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो उस समय आपको इन चीजों का ध्यान देना होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो इन्हें ध्यान देना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, रेटिंग मस्ट बी सेम, मतलब रेटिंग समान होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है रोटर इंपीडेंस मस्ट बी सेम, अर्थात रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटर इंपीडेंस मस्ट बी सेम, अर्थात स्टेटर इंपीडेंस समान होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी पैरेलल ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर का तो अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन में इसके तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या है, एक तो दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज। अल्टरनेटर का जब भी पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और इम्पीडेंस भी समान होना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो रेटिंग समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये है कि अल्टरनेटर का जब भी पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए यदि यहाँ पर ऑप्शन ई होता तो ऑप्शन ई में दोस्तों हम लगाते हैं इनमें से सभी, यहां पर लगाएंगे फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। यदि आर वाई और बी है तो दूसरे अल्टरनेटर का भी आर से आर कनेक्ट होना चाहिए, वाई से वाई और बी से बी कनेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये इसमें अल्टरनेटर में इन चीजों को ध्यान देना होता है, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड विथ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एट अ रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स। अर्थात 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े हुए एक अल्टरनेटर की स्पीड क्या होगी। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इसका फार्मूला है NS इज इक्वल टू 120 F अपान P। क्लियर है स्टूडेंट। तो 120 इंटू F का मान दिया है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, क्लियर है स्टूडेंट, अपान P। तो P का मान कितना दिया है 4 पोल, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 तिया 15 अर्थात 1500 RPM हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 RPM। तो जब भी 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ यदि कोई अल्टरनेटर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी 1500 RPM। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंडीशन द टू लैंप बिकम ब्राइट एंड वन लैंप डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ टू अल्टरनेटर्स। अर्थात दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक बुझ जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि अल्टरनेटर का जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो डार्क लैंप मेथड और एक ब्राइट लैंप मेथड है, दूसरा है ब्राइट लैंप मेथड। तो ये दोनों मेथड का यूज करते हैं हम, डार्क लैंप मेथड और ब्राइट लैंप मेथड। यदि ये दोस्तों यदि आपको ये मेथड मालूम नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थ्योरी जहां पर पढ़ाया गया अल्टरनेटर के वीडियो आप देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड, ये दो लैम्प मेथड का यूज किया जाता है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, अर्थात कि जब डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड दो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज बराबर है। सेकेंड है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। थर्ड ऑप्शन दिया है इसका स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी बराबर है, थर्ड ऑप्शन है वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस आर इक्वल। फोर्थ ऑप्शन है बोथ द अल्टरनेटर रिसीव सेम फ्रीक्वेंसी, अर्थात दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करते हैं, या वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर होगा। ऑप्शन सी में दिया है वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर है। ऑप्शन डी में दिया दोनों अल्टरनेटर समान फ्रीक्वेंसी प्राप्त करते हैं। तो डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड की जब गणना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने मिलता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज बराबर, यहाँ दो अल्टरनेटर के समांतर जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, तो ये डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड, इस लैम्प मेथड का जब यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी। क्लियर स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अर्थात कि वोल्टेज भी समान होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड में समान होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दोनों लैम्प जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं, तब एक लैंप बुझ जाता है। क्लियर स्टूडेंट, और एक लैंप जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केसेस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज, अर्थात यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि लोड के, यदि लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, ये किस कारण कम होता है। तो दोस्तों 269 ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया है, एक तो फील्ड रेजिस्टेंस के कारण, अर्थात क्षेत्र प्रतिरोध के कारण, सेकेंड दिया आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, या इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण, अर्थात प्रेरक प्रतिक्रिया के कारण, या ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर रेजिस्टेंस, अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो जब भी यदि अल्टरनेटर पर लोड को बढ़ाया जाता है, हम लोड को इंक्रीज करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज, अर्थात कि लोड को बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज VT भी कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन डी, ये होता है आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण। क्लियर है स्टूडेंट, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण ऐसा होता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज एन राइट आंसर, क्योंकि यदि लोड को बढ़ाते हैं तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, और ये होता है आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डेम्पर वाइंडिंग इन AC जनरेटर, अर्थात AC जनरेटर में डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो AC जनरेटर में डेम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, उपयोग करने का उद्देश्य। दोस्तों जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, तो हमने आपको जब भी थ्योरी पढ़ाया तो डेम्पर वाइंडिंग के बारे में बताया है। जब तक डेम्पर वाइंडिंग को आप डेम्पर वाइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक जनरेटर, सेल्फ स्टार्ट जनरेटर जो है वो हंटिंग के इफेक्ट को रोक नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रिवेंट हीटिंग को रोकता है, सेकंड दिया है रिड्यूस कॉपर लॉस, अर्थात कि तांबे के नुकसान को कम करता है,
सी दिया है रिड्यूस विंडेज लॉस, नुकसान को कम करता है। फोर्थ दिया है प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, अर्थात कि हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब भी जनरेटर में, एसी जनरेटर में डेम्पर वाइंडिंग करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि यह हंटिंग इफेक्ट को कम करता है और सेवंथ हार्मोनिक्स को एल्यूमिनेट करता है, सेवंथ हार्मोनिक्स को भी एल्यूमिनेट करता है। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, यहां पर 4 ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में दिया है प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, अर्थात कि हंटिंग इफेक्ट को रोकता है। क्लियर है स्टूडेंट? यदि इसकी जगह दिया रहता कि एसी जनरेटर में डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि ये सेवंथ हार्मोनिक्स को एल्यूमिनेट करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर, अर्थात अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें अल्टरनेटर का प्रकार क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली अल्टरनेटर ये किस टाइप का होगा, चलिए यहां पर क्या क्या दिया है, मेन आर्मेचर, फिर मेन फील्ड और मेन आर्मेचर। क्लियर है स्टूडेंट? और ये एक्साइटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ए में दिया है ब्रशलेस अल्टरनेटर, अर्थात ब्रश रहित अल्टरनेटर। सेकंड दिया है 3 फेस अल्टरनेटर, अर्थात 3 फेस अल्टरनेटर। थर्ड ऑप्शन दिया है सिंगल फेस अल्टरनेटर, अर्थात एकल फेस अल्टरनेटर। फोर्थ ऑप्शन दिया है सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, अर्थात सेलिएंट ध्रुव प्रकार का अल्टरनेटर। तो ये डायग्राम की मदद से हमें पता करना है कि ये किस प्रकार का अल्टरनेटर है। तो यहां पर अंदर लिखा है, अंदर लिखा है फील्ड वाइंडिंग, तो रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग की हुई है, रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग की हुई है। तो ये किस प्रकार का अल्टरनेटर होगा स्टूडेंट, रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग की है तो ये किस प्रकार का अल्टरनेटर हुआ। तो जब रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग की हुई तो ये किस प्रकार का अल्टरनेटर होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों ब्रश रहित अल्टरनेटर, अर्थात कि ब्रशलेस अल्टरनेटर। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कैलकुलेट द स्पीड इन आरपीएस ऑफ द 2 पोल्स 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। तो 2 पोल के 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में आरपीएस की यदि गणना करें हम, तो एनएस से निकालेंगे, ये फार्मूला होगा एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो 120 एफ, ये एफ का मान है स्टूडेंट। यहां पर जब भी मान रखते हैं तो 120 इंटू एफ का मान कितना दिया है 50 हर्ट्ज। क्लियर स्टूडेंट? पी का मान दिया है 2 पोल, तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12। क्लियर है स्टूडेंट? तो 5 छक 30 होता है, तो ये हो जाएगा 3000 आरपीएम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी, 272 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है स्टूडेंट? 3000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 269 में यदि अल्टरनेटर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है तो यहाँ पर देख लेना आप, इसका भी एक उसका 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन भी दिया रहता है कभी कभी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्टूडेंट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, अर्थात घूर्णन प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो घूर्णन प्रकार का अल्टरनेटर यूज करने का, घूर्णन प्रकार का अल्टरनेटर यूज करने का फायदा क्या है स्टूडेंट, चलिए ये इसे देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, अर्थात क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है। सेकंड दिया है इजी टू कनेक्ट द लोड विथ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है।
नेक्स्ट यह है 2 slip rings only required irrespective to of number of poles faces। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट, 4 ऑप्शन में। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में घूर्णन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो इसका फायदा स्टूडेंट अलग अलग है। तो फायदा क्या है स्टूडेंट इसका, 273 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अल्टरनेटर में घूर्णन प्रकार का अल्टरनेटर होगा, उसमें क्या फायदा होता है। तो जब यहाँ पर आप स्लिप रिंग यूज करेंगे तो अल्टरनेटर में बेसिकली 2 ही स्लिप रिंग यूज की जाते हैं, 2 स्लिप रिंग याद रखिएगा। और इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग यूज की जाती है। क्लियर है स्टूडेंट, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, याद रखना है स्टूडेंट। दोस्तों आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लास पसंद आई होंगी। इसका थर्ड पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे।